Resource planning. This is our third episode of our planning series. Now, in this episode, we are going to know about what is the resource planning and how to do resource planning in construction projects. Resource planning क्या होता है और इसको कैसे असाइन करते हैं construction projects में. What is resource planning? Resource planning is the process of identifying, estimating, and allocating the resources needed to successfully complete a project or initiative. Resource planning helps to manage risk and uncertainties, minimize delays, and optimize resource utilization to meet project objectives and timelines. क्या मतलब हुआ? रिसोर्स प्लानिंग एक प्रोसेस है पता करने के लिए, एस्टिमेट करने के लिए और एलोकेट करने के लिए रिसोर्स एलोकेट करने के लिए, ताकि हम अपने प्रोजेक्ट को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाएँ. रिसोर्स प्लानिंग हमें हेल्प करता है रिस्क मैनेज करने के लिए, अनसर्टेनिटीज हमारी मैनेज करने के लिए, हमारे जो डिले होते हैं उसको कम करने के लिए और रिसोर्स यूटिलाइजेशन करने के लिए, ताकि हमारे जो प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव्स है और टाइमलाइंस हैं वो कंप्लीट हो पाएँ. तो अब हम समझते हैं कि कैसे रिसोर्स प्लानिंग को असाइन करते हैं और कैसे क्या चीज़ होती है रिसोर्स प्लानिंग. हम मान लेते हैं कि एक हम कॉन्ट्रैक्टर का प्लानिंग इंजीनियर है, जिसको कॉन्ट्रैक्टर को फाउंडेशन का वर्क कॉन्ट्रैक्ट मिला है. अब उसके प्लानिंग इंजीनियर को बोला गया है कि आप इसको प्लान करो प्लस रिसोर्सेज, इसमें रिसोर्स भी प्लान करो. तो वो कैसे प्लान करेगा, पहले इसको समझते हैं. तो सबसे पहले वो प्लान करेगा जो, जैसे हमने अपने पिछले एपिसोड में सारी डेट्स, स्टार्ट डेट, फिनिश डेट हमने प्लान की थी, तो इस हिसाब से वो सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटीज़ को. अब जो कॉन्ट्रैक्टर का इंजीनियर या प्लानिंग इंजीनियर है वो उसकी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी डिटेल में होती हैं. तो हम पहले उसकी एक्टिविटीज़ को देख लेते हैं. एक्सकेवेशन वो कराएगा, लेवलिंग कराएगा, सेंटरिंग पीसीसी कराएगा. उसके बाद रेनफोर्समेंट बार का उसको ऑर्डर करना है. उसके बाद उसको डिलीवरी मिलनी है रेनफोर्समेंट बार्स की. उसके बाद बार बेंडर का वर्क ऑर्डर उसको फाइनल करना है, बार बेंडर्स चाहिए उसके लिए. उसके बाद फाउंडेशन की रेनफोर्समेंट उसको डलवानी है. शटरिंग मटेरियल की डिलीवरी करनी है, ऑर्डर करना है, फिर उसकी डिलीवरी करनी है. शटरिंग की एक टीम फाइनल करनी है उसको. शटरिंग का काम होगा पहले कंक्रीट, फिर उसके बाद शटरिंग के काम के बाद उसको कंक्रीट की क्वांटिटी ऑर्डर करनी पड़ेगी. फिर इसको कंक्रीट को प्लेस कराना पड़ेगा. उसके बाद कंक्रीट प्लेस कराने के बाद अर्थ फिलिंग होगी. अर्थ फिलिंग के बाद उसके बाद क्यूरिंग के बाद हैंड. ऐसे करके वो अपनी ये सारी एक्टिविटीज़ को बना ले. अब रिसोर्स प्लानिंग का जब नंबर आता है और रिसोर्स प्लानिंग को असाइन करना होता है तो क्या करते हैं. तो अब आप देख रहे हो कि हर एक्टिविटी के, जितनी भी एक्टिविटी हैं, अब रिसोर्स प्लानिंग ये होता है कि इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हमको क्या क्या रिसोर्स चाहिए. तो एक्सकेवेशन करने के लिए इस साइड में हमने रिसोर्स प्लानिंग कर रखी है. जो एक प्लानिंग इंजीनियर होगा वो इस तरीके से रिसोर्स प्लानिंग अपनी एक्सेल में कर लेगा. एक्सकेवेशन के लिए उसको जेसीबी चाहिए होगी, ट्रॉली डंपर्स चाहिए होंगे, ड्राइवर चाहिए होगा, मैन पावर उसको चाहिए होगी, डीजल चाहिए होगा. तो ये डिटेल में रिसोर्स प्लानिंग की जाती है कि हर एक आइटम पे क्या क्या ज़रूरत होगी. तो इसको रिसोर्स प्लानिंग कहते हैं. जैसे कि लेवलिंग का हमारा टास्क है 18 जनवरी से स्टार्ट है, 23 जनवरी तक ख़त्म है. ठीक है. तो इसमें क्या क्या लग रहा है, इसमें हमारा कॉम्पैक्टर लग रहा है और मैन पावर लग रही है 8. ठीक है. उसी तरीके से रेनफोर्समेंट बार ऑर्डर करने हैं. क्या चीज़ें चाहिए होंगी, क्वांटिटी चाहिए होगी. कितनी क्वांटिटी हमें, ये क्वांटिटी हमें हमारे पास इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से जो क्वांटिटी आएगी या साइट से या प्रोजेक्ट मैनेजर से क्वांटिटी आती है, उसी क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट को लेकर हम ऑर्डर कर देते हैं रेनफोर्समेंट बार्स. फिर उसके बाद जब रेनफोर्समेंट बार्स ऑर्डर कर दिए, एक ड्यूरेशन होती है कि 10 दिन के अंदर आएंगे या 15 दिन के अंदर आएंगे. तो उसके बाद डिलीवरी हमारी रेनफोर्समेंट की, जिस दिन डिलीवरी होगी 25 जनवरी को डिलीवरी होगी, तो उस दिन हमें क्या क्या तैयार रखना पड़ेगा. अपना अनलोडिंग करने के लिए अनलोडिंग तैयार रखनी पड़ेगी या एक हाइड्रा तैयार रखना पड़ेगा उस टाइम पर. तो बार बेंडर का वर्क ऑर्डर फाइनल करना है. क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेंगी. बार बेंडर जब हमारे साइट पे आएंगे उनको चाहिए होगा कटिंग बेंडिंग मशीन. तो बार्स को कटिंग बेंडिंग मशीन उनको देनी पड़ेगी, बेंडिंग वायर्स देने पड़ेंगे और टूल्स के बारे में पता करना पड़ेगा कौन कौन से टूल्स हैं उसके पास हैं कि नहीं है. उसके बाद मैन पावर, हमें जो वर्क ऑर्डर हम फाइनल करना है उसमें 12 मैन पावर चाहिए हमें. उसके बाद शटरिंग मटेरियल डिलीवरी. तो शटरिंग मटेरियल में हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए वो हमारे इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से, साइट डिपार्टमेंट से ऑर्डर आएगा कि
उसके बाद हमें देखना है वेल्डिंग मशीन्स की ज़रूरत होगी, अनलोडिंग की ज़रूरत होगी, टूल्स, शटरिंग टीम को क्या क्या देना पड़ेगा, ऑयल देना पड़ेगा, वेल्डिंग रॉड्स देनी पड़ेंगी, फोम देना पड़ेगा ऑयल प्लेट्स पे लगाने के लिए। उसके बाद शटरिंग वर्क, कंक्रीट की ऑर्डर क्वांटिटी करने के बाद जिस मतलब जब हम कंक्रीट की क्वांटिटी ऑर्डर कर देंगे और कंक्रीट को प्लेस कराने से पहले टेस्टिंग होगी उसकी, ठीक है। टेस्टिंग दो तरीके की, एक तो फील्ड टेस्टिंग होगी, उसके बाद क्यूब्स उसके भरने होंगे, वो प्रोसेस ये हमें ही करना होता है जगह। उसके बाद प्लेसिंग कंक्रीट, पंप चाहिए होगा उस टाइम पर, वाइब्रेटर्स चाहिए होगा और मैन पावर चाहिए होगी हमें 10। उसी तरीके से अर्थ फिलिंग जब हम करने आए तो हमें जेसीबी चाहिए, ट्रॉली डंपर्स चाहिए और हमें मैन पावर चाहिए 5। तो इस तरीके से हम क्यूरिंग करनी है, हमें 2 बंदे चाहिए, ठीक है। और हमने ये टेम्प्रेरी इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन हमें चाहिए और वाटर सप्लाई डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। तो ये हमारा डिटेल में इसको हमने रिसोर्स प्लान कर रखा है। अब आप समझ गए होंगे कि रिसोर्स प्लानिंग का मतलब क्या होता है। मतलब कोई भी एक्टिविटी है उसमें क्या क्या आइटम लगने वाले हैं, क्या क्या चीज़ें लगने वाली हैं, कितनी मैन पावर लगने वाली है, कितनी कॉस्ट लगने वाली है, तो इसको कहते हैं रिसोर्स प्लानिंग। नाउ अब हम देखेंगे कि कैसे एमएस प्रोजेक्ट पर रिसोर्स और कॉस्ट को असाइन किया जाता है। उसके लिए हम पहले अपने एमएसपी के प्लान पर चलते हैं। ये प्लान हमने पिछले एपिसोड में पूरा बनाया था प्रेडेसेसर्स को डालकर। अब हमने प्रेडेसेसर वाला जो कॉलम है वो हाइड कर लिया है। अगर हमें ऐड करना है, अपने देखना है कि हमने कैसे डाला था, तो ये प्रेडेसेसर हमने सारे पिटअप किए थे। ये सारी एक्टिविटीज़ के प्रेडेसेसर थे जो पिछले एपिसोड में हमने सारे इंसर्ट किए थे। अब हम करने वाले हैं रिसोर्सेज को असाइन सारी एक्टिविटीज़ से, तो इसको हम हाइड कर देते हैं। रिसोर्सेज को असाइन करने के लिए हमें सबसे पहले अपने बीओक्यू पर चलना पड़ेगा। बीओक्यू ये हमारा पूरे प्रोजेक्ट का बीओक्यू है। इसमें सारी एक्टिविटीज़ हैं, हमारे पूरे प्रोजेक्ट में होने वाली जो भी हमने प्लान बनाया है उसकी सारी एक्टिविटीज़ इस बीओक्यू में है। एक्टिविटीज़ हैं, क्वांटिटी है, रेट है, सब है हमारे पास इस बीओक्यू में। सबसे पहले हमें ये देखना है कि देखो एक्टिविटी इतनी लेंथी एक्टिविटीज़ होती है, काफ़ी डिटेल में होती है ये एक्टिविटीज़। तो सबसे पहले हमें इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेनी है। जैसे कि ये हमारा एक्टिविटी है, अच्छा खासा बड़ा लेंथी एक्टिविटी है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट की, तो इसको हमने सिर्फ ओके शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया। इसी तरीके से पीसीसी है हमारी, पीसीसी 7.5 इंजेक्शन वाटरप्रूफिंग, इसकी शॉर्ट फॉर्म एक बार हम इसका शॉर्ट फॉर्म बना लेंगे सारी पूरी एक्टिविटीज़ का। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये एक्टिविटीज़ को हम अपना डिलीट कर देंगे और हम इस एक्टिविटीज़ को यहाँ पर लिख के ये पूरा अपना एक ऐसे बीओक्यू को इस तरीके से बना लेंगे ताकि हमारे लिए आसानी रहे सारी चीज़ों को एमएस प्रोजेक्ट पर इंसर्ट करने के लिए। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, ये सारी रिसोर्सेज है हमारी, जितनी भी हमने एक्टिविटीज़ डाली हैं उसकी रिसोर्सेज हमारे ये सारे रिसोर्सेज हैं। इस रिसोर्सेज को सारा कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद इस पूरे रिसोर्सेज को हम एमएस प्रोजेक्ट पर जाएंगे, गैंट चार्ट पे जाएंगे, इसका 4th नंबर पे रिसोर्स शीट पर जाएंगे। इस टाइप से हमें रिसोर्स शीट मिलेगी, रिसोर्स नेम, टाइप, मटेरियल, इस तरीके से रेट, ये सारी पूरा हमको ये इंटरफेरेंस ऐसे इस टाइप का हमको मिलेगा। हमें सीधे जाना है रिसोर्स नेम पर और पूरी हमने जो कॉपीज़ करी थी वही इस पर पेस्ट कर देना है। ये हमारी सारी रिसोर्स पेस्ट हो गई हमारी रिसोर्स शीट में। उसके बाद भी और भी हमें ये हमारा जो यूनिट है इस यूनिट को हमें कॉपी कर लेना है और इसमें मटेरियल में जाकर इसको पेस्ट कर देना है। ये हमारा काम काफ़ी इजी हो जाएगा इसको करने से। 1 मिनट, ये हमने कॉपी कर लिया और ये मटेरियल इसको पहले जाके हम मटेरियल पे वो कर देंगे सारा, क्योंकि ये हमारे सारे आइटम मटेरियल है, इसका टाइप ऑफ आइटम मटेरियल है। ये हमने सारा मटेरियल कर दिया, ठीक है। उसके बाद हमने मटेरियल पे जाके इसका जो हमने कॉपी करा था वो सारे यूनिट्स यहाँ पर डाल दिए। यूनिट्स को डालने के बाद अब इसको समझ लेते हैं कि रिसोर्सेज कितने टाइप्स के होते हैं। तो रिसोर्सेज हमारी 3 टाइप्स की होती हैं। एक होता है मटेरियल, दूसरा होता है वर्क, तीसरा होता है कॉस्ट। ये 3 टाइप की रिसोर्सेज होती हैं। जब आप देखोगे वर्क, मटेरियल, कॉस्ट, जितने भी हमारे आइटम्स होते हैं ये मटेरियल में डेनोट होते हैं। जितने भी हमारे लेबर, हमारी मैन पावर है, लेबर है, साइट इंजीनियर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है,
ये हमारा सारे वर्क में इंक्लूड होंगे। फिर कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो इलेक्ट्रिकल फुल कॉन्ट्रैक्ट, ये हमारा है, ये हमारी कॉस्ट है, पूरा एक कॉन्ट्रैक्ट है, तो इसको हम कॉस्ट में डिनोट करेंगे। इस तरीके से हमारी 3 चीज़ें होती हैं, उन 3 चीज़ों को मटेरियल, वर्क और कॉस्ट। तो बहुत सी चीज़ें इसको लोगों को पता नहीं होती हैं कि किस किस चीज़ में ऐड करना है। तो ये हमारा, ये जितने भी आइटम वर्क हैं हमारे मटेरियल में जाएंगे, ये हमारी कॉस्ट में जाएगा। और ये इस तरीके से हम सारी अपने रिसोर्सेज को रिसोर्स शीट में कॉपी कर लेते हैं। एम्प्लॉयज़ के नाम लिखने हैं, एम्प्लॉयज़ के नाम लिख दो, वर्क कैटेगरी दे दो, उनके आवर्स या आवर्स में डालना है, मंथली डालना है, वो हम बाद में देखेंगे। पहले हमने सारे रिसोर्सेज को रिसोर्स शीट में कॉपी कर दिया, इसको मटेरियल कर दिया, वर्क को वर्क कर दिया, तीसरे कॉस्ट को कॉस्ट कर दिया। उसके बाद हमने मटेरियल इस वाले सेक्शंस में सबकी यूनिट डाल दी। अब हम इस वाले सेक्शंस में सबके रेट डाल देंगे। तो इस तरह से हमने अपना सारे आइटम्स और यूनिट और अपना जो रेट है वो हमने कॉपी करके अपनी जो हमारा BOQ में आइटम्स थे वो हमने उस आइटम की शॉर्ट फॉर्म्स और उसकी यूनिट और क्वांटिटी हमने ऐड नहीं की है, रेट ऐड किया है। ये जो हमने रेट है इसको हमने जाकर इस हमारे मटेरियल शीट पर, रिसोर्स शीट पर जाकर हमने इसको पेस्ट कर दिया। ये सारी चीज़ें हमारी पेस्ट हो चुकी हैं। अब हमें नेक्स्ट काम क्या करना है, हमें दोबारा से गैंट चार्ट पर जाना है और यहाँ पर हमारा अभी आपको कुछ नहीं दिखेगा। जब गैंट चार्ट पे जाओगे तो ऐड न्यू कॉलम करोगे, ऐड न्यू कॉलम पे आपको लिखना है रिसोर्स नेम। तो रिसोर्स डालोगे तो ऐसे करके आ जाएगा। तो ये तीसरा नंबर रिसोर्स नेम डाल कर लेना है। अब हमने यहाँ पर सारे वैसे रिसोर्स सारे असाइन कर रखे हैं सारी एक्टिविटीज़ के साथ, लेकिन अब हम आपको बताते हैं कि कैसे रिसोर्स को असाइन करते हैं। तो हमको हर एक्टिविटी के साथ 3 तरीके से पहले हम रिसोर्स असाइन कर सकते हैं। एक तो आप इस पर जाओगे, डायरेक्ट रिसोर्स नेम पर क्लिक करोगे और आपको एक ड्रॉप डाउन मेनू मिल जाएगा। आपको जो सा रिसोर्स इसके साथ ऐड करना है आप उसको ऐड कर सकते हो। जैसे कि हमने इसके एक्सकेवेशन ऐड कर रखा है, तो ये एक्सकेवेशन पे क्लिक किया, एक्सकेवेशन ऐड हो गया। इसी तरीके से हमने पाइलिंग वर्क कॉन्ट्रैक्ट पे ऐड कर रखा है। इसको अगर हम टिक ऑफ कर देंगे, टिक ऑफ हो जाएगा। तो हमने टिक ऑन कर दिया इसका। तो ये सब ऐसे करके हम ऐड कर सकते हैं। दूसरा तरीका ऐड करने का है कि हम रिसोर्स शीट पे गए और असाइन रिसोर्सेज कर दिया। उसके बाद ये एक टैब खुल के आ जाएगा। अब जैसे ये टैब खुल के आता है तो आपको क्या करना है, आप नीचे गए, आपने इसके रिसोर्स का M30 रिसोर्स मतलब इस आइटम के अगेंस्ट में जो इसके सामने का रिसोर्स है उसको रिसोर्स को लिखा। रिसोर्स को लिखने के बाद आप इसको असाइन कर देंगे। तो ऐसे करके ये असाइन हो जाएगा। हमने अपने सारे जो एक्टिविटीज़ हैं उसके साथ रिसोर्स ऑलरेडी जो है हमने असाइन कर रखे हैं। तो आप ऐसे जाके असाइन कर सकते हो। तीसरा तरीका है हम रिसोर्स असाइन करने का कि हम रिसोर्स पे जाएंगे और टास्क टैब में जाएंगे और डिटेल में जाएंगे। डिटेल में जाने के बाद आपको इस तरीके से ये मिल जाएगा। तो अब आप एक काम और भी कर सकते हो। ये आपको, अब आप इस पर जाओगे, जो सा भी रिसोर्स आपको ऐड करना है, मान लो स्टील बाइंडिंग ऑफ स्लैब है, तो इसमें हमने कौन सा रिसोर्स ऐड करना है, हमने स्टील रेनफोर्समेंट। तो हमें स्टील पे गए, रेनफोर्समेंट मिल गया। अब हम इसमें एक काम और भी कर सकते हैं, जो अपनी क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी हम इसके अंडर में डाल सकते हैं। तो अगर मान लो हमारा 80 MT है, 80 ना होके ये 81 MT हो गया, तो हम इसको 81 MT कर दिया, ओके कर दिया, नेक्स्ट। उसके बाद इस रिसोर्स को ऐड करना है तो हमने M25 RCC 5 पे फ्लोर की करनी है। तो इससे जाके M25 RCC पे फ्लोर ऐड कर दिया। क्वांटिटी हमारी इसकी कितनी है, 980 क्यूबिक मीटर। हमें इसकी क्वांटिटी कम करनी है, 950, तो हमने इसको 950 कर दिया। तो इस तरीके से हम क्वांटिटी भी इसमें ऐड कर सकते हैं
और इसमें अपना रिसोर्स ऐड कर सकते हैं सारा। तो अभी हमने क्या क्या काम कर लिया। अभी हमने सारी रिसोर्स को, जो हमारी एक्टिविटीज़ की थी उसकी सारी रिसोर्स को कॉपी कर लिया हमारी एक रिसोर्स शीट में, उसके साथ उसको लेबल दे दिया, मटेरियल है कि वर्क है कि कॉस्ट है। उसके बाद हमने उसको यूनिट दे दिया, यूनिट देने के बाद हमने उसको जो हमारा रेट था रेट दे दिया, और क्वांटिटी हम इसमें नहीं डालते हैं, रिसोर्स शीट में क्वांटिटी नहीं डालते हैं। क्वांटिटी डालने का तरीका सेम है कि हम पहले गैंट चार्ट पे जाएंगे, गैंट चार्ट पे जाने के बाद रिसोर्स नेम के टैब में जाएंगे, और उसमें जाकर जब हम डिटेल में जाएंगे, डिटेल में जाने के बाद यहाँ से हमें क्वांटिटी मिलेगी, यहाँ से हम क्वांटिटी चेंज कर सकते हैं या डाल सकते हैं। तो ये है पूरा तरीका BOQ को अपने अपडेट करने का और अपनी पूरी कॉस्ट, प्रोजेक्ट कॉस्ट को MSP पे इंटर करने का। तो इस तरह से हमने अपनी सारी एक्टिविटीज़ के साथ रिसोर्स शीट में कॉपी कर उसको अपनी एक्टिविटी के साथ असाइन किया, और रेट्स को कॉपी किया, और देन कॉलम बाय कॉलम हमने क्वांटिटीज़ को रिसोर्सेस के साथ असाइन कर दिया। तो फाइनली सारे रिसोर्सेस को असाइन कर लिया। अब हम देखते हैं कि इस पूरी एंट्री प्रोसेस से क्या इम्पैक्ट हुआ। तो अब हमारे सामने प्रोजेक्ट की सारी एक्टिविटीज़, रिसोर्सेस, कॉस्ट, डेज सब कुछ हमारे सामने है। तो दोस्तों इस तरह से प्लानिंग इंजीनियर्स सारी एक्टिविटीज़ को ट्रैक करते हैं, मॉनिटर करते हैं और फिर कंट्रोल करते हैं। तो इस एपिसोड में हमने रिसोर्स असाइन करना सीखा। नेक्स्ट एपिसोड में हम सीखेंगे कि कैसे प्लानिंग इंजीनियर्स प्रोजेक्ट को प्लान को शेड्यूल करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट को ट्रैक करते हैं और कैसे प्रोजेक्ट की कॉस्ट मॉनिटरिंग करते हैं। If you are interested to take our premium content on current practical working models of client and contractor companies, just sign up in our premium content series of construction projects. Hurry up. एक फाइनल काम हमें क्या करना है, ये जो हमारी कॉस्ट आई है 14,16,46,867, तो इस कॉस्ट को हमें देखना है एक बार अपने BOQ टेंडर के साथ कि ये कॉस्ट हमारी कंपेयर कर रही है अपने BOQ से, आगे पीछे तो हमारा रेट नहीं हो रहा। तो उसके लिए हम अपने BOQ पे जाएंगे और देखेंगे कि हमारे BOQ पे जो फाइनल कॉस्ट आ रही है वो कितनी आ रही है। तो इस टाइम हमारे BOQ में जो कॉस्ट फाइनल आ रही है वो आ रही है 14,16,46,065 रुपये, और हमारे जो MSP पे जो कॉस्ट आ रही है वो आ रही है 14,16,46,867। बस थोड़े कुछ रुपए का फ़र्क है यहाँ पर, बाकी हमारी कॉस्ट पूरी सेट हो गई है। जो हमारी BOQ में कॉस्ट है वही सेम कॉस्ट हमारी MSP पे आ रही है। तो एक बार हम इसको चेक करते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं कि कैसे हमारी जो एक्टिविटी की कॉस्ट है वो कॉस्ट हमारी प्रोजेक्ट पे मैच कर रही है या नहीं कर रही है। तो इस तरीके से हम फाइनल कॉस्ट हमने देख ली कि हमारी ये दोनों कॉस्ट मैच कर रही है।